योद्धा जो अब तक सिर्फ अपनी मिट्टी की रक्षा करता था, अब धर्म की रक्षा के लिए उठ चुका था। बप्पा रावल ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। उन्होंने बस एक आदेश दिया कि भीनमाल में जितने भी बचे हैं, अब वह लौटकर अरब नहीं जाएंगे। रात के अंधेरे में बप्पा रावल की सेना 4 दिशाओं से चली। कोई तामझाम नहीं, कोई नगाड़ा नहीं, बस सन्नाटा और मौत की आहट। भीनमाल की पहाड़ियों के पीछे से योद्धा उतरे। गुप्त मार्गों से नगर के चारों तरफ जाल बिछा दिया गया। अरब सेनाएं आराम कर रही थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब कोई विरोध नहीं बचा। 744 की एक रात, और तभी पहली तलवार चुपचाप आई और एक गले को 2 हिस्सों में काट गई। चीख उठी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भीनमाल की हर गली में राजपूत सैनिक घुस चुके थे। एक मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर बप्पा रावल चिल्लाए कि ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये उस बेटी की चीख है जो कासिम के शिविर से रोती हुई गई थी। अरब सेनापति बाहर निकला। उसने देखा कि आग, राख और हिंदुस्तानी तलवारें हर कोने से उसके सिपाहियों की गर्दनें उड़ा रही थीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बप्पा रावल ने उसे बीच बाजार में धर लिया और बोला कि तू वह नहीं जिसने राजा दाहिर को मारा, लेकिन तू उसका वारिस है। अब तेरा जवाब मैं हूं। और फिर बिना देर किए उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। भीनमाल की जमीन, जो कुछ दिन पहले तक हिंदुओं के खून से लहूलुहान थी, अब वहां अरबों का खून बह रहा था। सुबह जब सूर्य निकला तो पहली बार लोगों ने देखा कि मंदिर फिर से खुला है। गुरुकुल के बच्चे वापस लौटे हैं और उसकी सीढ़ियों पर बैठे हैं। बप्पा रावल, तलवार खून से सनी हुई, लेकिन आंखों में शांति। 744 के अंत में राजकुमार जय सिंह उस मंदिर की देहरी पर आए, बप्पा रावल के चरणों में गिर पड़े और बोले कि आज मेरे पिता को न्याय मिला। बप्पा रावल ने उन्हें उठाया और कहा कि ये शुरुआत है, अभी सिंध बाकी है। भीनमाल की जीत के बाद पूरा इलाका कांप गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी हिंदू राजा ने न सिर्फ अरब सेनाओं को रोका, बल्कि उनके खेमों में घुसकर गर्दनें काटी थीं। लेकिन बप्पा रावल ने खुद से कहा कि भीनमाल बस शुरुआत थी, अब वे इलाके साफ होंगे जहां ये सोच बची हुई है। अब टारगेट था दक्षिणी राजस्थान। अरब सेनाएं अब भी जैसलमेर, बाड़मेर, थर और कच्छ के कुछ इलाकों में छिपकर डेरा डाले हुए थीं। वहां न कोई किला था, न कोई नगर, वहां सिर्फ रेत थी। वहां से वे व्यापारियों के भेष में यात्रियों को पकड़ते, गांवों पर छिपकर हमला करते, मंदिरों को रात में लूटते और वापस रेत में गायब हो जाते। बप्पा रावल ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को रेगिस्तानी इलाके में भेजा, जैसे कि भील, गडरियां, ऊंट पालक, जो इस धरती के असली पुत्र थे। उन्होंने नक्शे बनाए, कुएं गिने और हर गुफा पहचान ली गई जहां दुश्मन छिपकर बैठा था। बप्पा रावल ने अपनी सेना को छोटे छोटे दस्तों में बांटा, कोई ऊंट पर, कोई घोड़े